नमस्कार। इस समय हम विकास खंड डी के कार्यालय में हैं, सभागार में है। और सभागार में आप देख सकते हैं यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे 2024 के तहत आज यहाँ मीटिंग की गई है और पात्रों को आवास के निमित्त बताया जा रहा है। ग्राम प्रधानों और सेक्रेटरियों को, सचिवों को की पात्रता की श्रेणी क्या निर्धारित की गई है। यहाँ ग्राम विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक आदित्य कुमार पहुंचे हैं, साथ ही खंड विकास अधिकारी दिलीप कुमार समेत ब्लॉक स्तरीय तमाम अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान हैं। इस समय तस्वीरों में देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत के प्रयाग दासपुर के ग्राम प्रधान मनोज कुमार पांडे सवाल कर रहे हैं परियोजना निदेशक ग्राम विकास अभिकरण आदित्य कुमार से। बड़ा पेचीदा मामला है आवासों को लेकर, जो पात्रता का निर्धारण किया गया है, श्रेणी का निर्धारण किया गया है, इस बार वो पेचीदा बना दे रहा है। क्या कुछ है आवास को लेकर अधिकारियों ने किस तरह से जनप्रतिनिधियों को, ग्राम प्रधानों को और सचिवों को संतुष्ट किया है, आइए देखते हैं आज की खास रिपोर्ट में। निर्धारित हुई है इस बार आवासों में पहले जो है 13 मानक थे बाहर करने के लिए, इस बार शासन ने 10 मानक रखे हैं, तो उनके आधार पर इसका सर्वे होगा। वो 10 मानक हैं। पहले इसमें था जो पहले अपात्रता के लक्ष्य थे मोटर युक्त दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया वाहन और मछली पकड़ने की नाव। अब इसमें जो है मोटर युक्त ये दोपहिया वाहन हटा दिया गया है और मछली पालने नाव जो है इसको जो है इससे हटा दिया, यानी अगर नाव और मोटरसाइकिल है तो पात्रता की श्रेणी में आएगा। और इसमें एक जो परिवर्तन और किया गया है कि ये परिवार जिनका कोई सदस्य 10,000 से अधिक कमा रहा हो, वो पुराने उसमें मतलब बाहर हो गया था, इसकी सीमा बढ़ा के 15,000 कर दी गई। यानी घर का अगर कोई सदस्य 15,000 कमा रहा है तब वो पात्रता की श्रेणी में आएगा। आय कर देने वाले, व्यवसाय कर देने वाले, पहले ये था कि जिनके पास रेफ्रिजरेटर है तो वो अपात्र माने गए थे, अब इसको हटा दिया गया है। ये लैंडलाइन फोन था उसको हटा दिया गया है, इनको पात्रता की श्रेणी मान लिया गया है। और भूमि की 3 कैटेगरी थी, तो उसमें 2.5 एकड़ और 5 एकड़ वाला तो बना रहा, 7.5 एकड़ वाला जो भूमि था सिंचित भूमि, उसको इससे हटा दिया था। तो टोटल 10 माना गए। इन्हीं के आधार पर सर्वे होगा, इन्हीं के आधार पर सूची बनेगी, उसकी जांच होगी, तब ये सूची फाइनल होगी। आज जो बैठक हुई है उसमें क्या निर्देश दिया गया है सचिवों प्रधानों को? सचिवों को यही निर्देश दिया गया कि पहले जो अपात्रता के मानक थे उनमें ये कम कर दिए गए हैं, और इस आधार पर जो कम कर दिए गए, जो चीजें हटा दी गई हैं, वो पात्रता की श्रेणी में माने जाएंगे। इस आधार पर सर्वे कीजिए और इनको सबको, सभी सचिवों को सब लिखा पढ़ी सब कुछ दे दिया गया है। गांव प्रचार प्रसार करने के लिए सब जगह वॉल लाइटिंग इसकी करवाई जाएगी और उसकी बाकायदे फोटोग्राफी करवा के ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर सुरक्षित रखी जाएगी। इसको सर 4 बच्चे हैं, मीता को पहले आवास मिल चुका है और सारे बच्चे अलग हैं और कच्चे मकानों में रह रहे हैं, तो क्या ऐसे लोगों को किस तरह से पात्र माना जाएगा? क्या वो शादीशुदा है सब बच्चे? सारे शादीशुदा है। हाँ, तो पात्रता की श्रेणी में आ जाएंगे, वो परिवार अलग हो गया ना। जागरूकता गोष्ठी है ये ग्रामीण आवास सर्वे का 2024 का क्या कहेंगे? ये जो है 2024 प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सर्वे किया जा रहा है और सरकार की विशेष महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत पहले कुछ मानक थे जिससे कि तमाम लोग छड़ जाते थे, अब जो है इसमें से घटा दिए हैं। अब लोगों को ज्यादा लाभ इसका मिलना है और मिलेगा। तमाम तरह की जो विसंगतियाँ थी दूर करके अब नए तरीके से जो आया है शासनादेश, उसके क्रम में सबको आवास मिलेगा। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे 2024 जो आज हमारे विकास खंड डी के सभागार में बैठक बुलाई गई थी, उसमें जो पात्रता और अपात्रता की कुछ बिंदुओं को सरकार ने जो गाइडलाइन में अंडरलाइन किया है, इसमें यह लिखा है पहला कि मोटर चालित 3 व्हीलर या 4 व्हीलर का कोई भी गरीब आदमी जो बैंक से लोन लेके अगर एक ऑटो रखता है
3 पहिया, तो बैंक के पास एक तरह से मॉर्गेज होता है, वो गाड़ी चला रहा है, कच्चा मकान है, उसको इसमें अपात्र कर दिया गया। दूसरा बिंदु सर, 50,000 या 50,000 से अधिक जिस किसान के पास केसीसी कार्ड है, मतलब किसान क्रेडिट कार्ड है, उसको अपात्र बताया गया शासन की इस योजना में। जबकि और जमीन का जो मानक इन्होंने बनाया है वो 2.5 एकड़ से 4.5 बीघे। अगर जो हमारे भदोही जनपद का रेट बताता है, अगर आपके पास 2 बीघे जमीन हो गया तो आपको बैंक मिनिमम 1,60,000 से 2 लाख रुपए का केसीसी बना के देगा। उस हिसाब से जितने किसान थे वो सब अपात्र हो गए। जो अगर 5 बिस्वा से ऊपर, 10 बिस्वा से ऊपर जमीन का मालिक है, वो किसान कितना भी गरीब है उसको सरकार द्वारा आवास नहीं मिलेगा। ये शासन की दूसरी गलती हुई। तीसरी गलती सर, जो इन्होंने बताया कि परिवार की परिभाषा में जो कोई सदस्य, अगर परिवार आज भी अनडिवाइडेड फैमिली काफी ऐसी है जिसमें से एक बंदा कोई भी अच्छा कमाने वाला है, वो अपनी फैमिली लेके आउट ऑफ टाउन या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, और उसके बाकी फैमिली मेंबर जो आज गरीब है उनको भी उसके बिहाफ में अगर अपात्र किया जाता है तो ये शासन की मंशा पे सवाल उठाने का काम है। गवर्नमेंट द्वारा 2 करोड़ ग्रामीण आवास दिया जाने वाला है। पिछले 10 सालों में कम से कम 5 से 6 करोड़ आवास दिए गए हैं, और 5 करोड़ आवास अगर एक आवास पे आप 4 से 5 फैमिली मेंबर मानते हैं तो 25 से 30 करोड़ फैमिली को लाभ दिया जा चुका ग्रामीण में। और ग्रामीण अंचल में आज भी 70% से ज्यादा पब्लिक जो है वो आवास की पात्रता से बाहर है। तो शासन का जो मंशा है, आवास देने का जो क्राइटेरिया इन्होंने बनाया, उस पर पुनर्विचार करें और फिर इसमें सुधार करें, तब कोई सर्वे हो सकेगा सर। धन्यवाद आपका। आज प्रधानमंत्री आवास सर्वे 2024 की गोष्ठी हुई है, जिसमें सभी माननीय प्रधानगण और क्षेत्र पंचायत सेवक हमारे प्रमुख जी, हमारे पीडी साहब लोग उपस्थित है। उनके उपस्थिति में यह गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें आवास 2000 सर्वे के संबंध में, पात्रता और पात्रता के संबंध में बताया गया है। जो निर्देश दिए गए हैं उसी नियम के अनुसार ही इनको मतलब सर्वे करने के लिए आदेश करेंगे, और एक प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक रजिस्टर बनाएंगे, उसमें उसको दर्ज करेंगे। और कहीं कोई शिकायत आती है तो उसको भी अलग से दर्ज करेंगे, उसको एक टीम बना के उसका निस्तारण किया जाएगा।